एक समय था जब दुनिया भारत को एक डेवलपिंग देश के रूप में देखती थी। आज वही भारत $81 बिलियन के एफडीआई अट्रैक्ट कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक संख्या है या कुछ और कहानी छुपी है इसके पीछे? ये न्यूज़ सिर्फ एक इकोनॉमिक डाटा नहीं है, ये भारत के बदलते रूप की तस्वीर है। जब दुनिया के बड़े इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा भी होता है। यह भरोसा होता है हमारी पॉलिसीज़ पर, हमारे लोगों पर और हमारे भविष्य पर। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने $81 बिलियन के एफडीआई अट्रैक्ट किए, जो पिछले 3 सालों का सबसे बड़ा फिगर है। हालांकि जनवरी टू मार्च क्वार्टर में थोड़ा डिक्लाइन देखा गया था, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ पॉजिटिव रही। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स का भरोसा बना हुआ है। इस ग्रोथ के पीछे कई कारण हैं। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पॉलिसी रिफॉर्म ने एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट बनाया है। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत को एक स्टेबल और प्रॉमिसिंग मार्केट के रूप में देख रहे हैं। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। सरकार ने पॉलिसीज को सिंप्लीफाई किया, सेक्टर्स को लिबरलाइज किया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया। रिजल्ट ये हुआ कि ग्लोबल कंपनीज ने भारत में अपना ट्रस्ट दिखाया और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। इस सक्सेस में कई स्टेक होल्डर्स का योगदान है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर्स, आम नागरिक, और सभी ने अपना रोल निभाया है। इन्वेस्टर्स जैसे कि जियो और ब्लैक रॉक पार्टनरशिप ने भी भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में नई एनर्जी डाली है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इकोनॉमिक ग्रोथ के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन हमें इंश्योर करना होगा कि ये ग्रोथ इंक्लूसिव हो और सभी तक पहुंच सके। ये एफडीआई फिगर्स सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत के उदय की कहानी है। एक ऐसा भारत जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रहा है। अब समय है कि हम सब मिलकर इस ग्रोथ को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाएं। आपको क्या लगता है, क्या ये एफडीआई ग्रोथ भारत के लिए एक नया अवसर है या नए चैलेंजेस का संकेत? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी डिस्कशन का हिस्सा बन सकें। जय हिंद।